नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो जिनका पेपर लग चुका है वो अपने फिजिकल की तैयारी में लग चुके होंगे, और जिनका पेपर अभी भी बचा हुआ है वो अपने अपने पेपर की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन इसी बीच काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो इस बात से परेशान हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में, और प्यारे साथी जो टॉप हार्ड शिफ्ट हैं उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। आपकी आंसर की लिंक कब तक आ जाएगी, और प्यारे साथी इतने नंबर वाले अगर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं अपने सेशन को कि हो गया आगाज रणका, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी प्यारे जिसका संघर्ष है जारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके दिल्ली पुलिस में एग्ज़ाम के लेवल के बारे में कि लेवल कैसा रहा था, टॉप हार्ड शिफ्ट कौन सी है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, कट ऑफ कितना जा सकता है, और सेफ स्कोर क्या रह सकता है। देखो, अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो जैसा कि आपको पता है एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ठीक है ना, मॉडरेट टू क्या रहा है, हार्ड रहा है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि भैया यहाँ पर जो जो आपका करंट अफेयर, माफ कीजिएगा, जो करंट अफेयर है वो थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, और जो जीएस का पोर्शन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जा सकता है। ठीक है ना। तो प्यारे साथी आपका जो लेवल है पूरी तरह से ओवरऑल देखा जाए तो मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। अगर मैं उसी में बात करूं टॉप हार्ड शिफ्टों के बारे में, नॉर्मलाइजेशन, देखो इस बार क्या है, नॉर्मलाइजेशन कितना क्या मिलेगा ये तो अभी बताना थोड़ा सा मुश्किल है, बट लेकिन ऐसा देखा गया है कि कम से कम आपको 3 से 4 नंबर आपको देखने को मिलते हैं प्लस, है ना। 304 नंबर प्लस मिलते हैं क्योंकि आपके शिफ्टों में कुछ क्वेश्चन गलत भी होते हैं, और इस वजह से भी आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है ना। और कट ऑफ कितना जा सकता है इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं टॉप हार्ड शिफ्ट की, देखो प्यारे साथी ये हमारे पास कुछ डाटा है, उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो टॉप हार्ड शिफ्ट की बात करें तो आपको पता है जब परीक्षा देकर स्टूडेंट घर आता है, हमने काफ़ी रिव्यू लिए, और उसके बाद भी आपको पता है डेली हम एनालिस प्रोवाइड कर रहे हैं आपके एप्लीकेशन पर। अगर एप्लीकेशन को अभी भी आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें। हम डेली आपको जो भी शिफ्ट पूछी जाती हैं वो सारी शिफ्टों के क्या डालते हैं, यानी कंप्लीट प्रश्नों को डाल देते हैं। तो प्यारे साथी हमने काफ़ी स्टूडेंट से बात भी की, और उनके माध्यम से हमारे पास ये कुछ जानकारी आई, तो उनके माध्यम से या उनके द्वारा जो बताया गया है शिफ्टों का जो लेवल है वो किस तरह का रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो ये हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग शिफ्ट अलग लेवल की रह सकती है, और कोई अन्य छात्र है जिसका मतलब लेवल अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग शिफ्ट अलग अलग हो सकती है। प्यारे साथी अब तक जो देखा जाए तो 30 शिफ्ट आपकी परीक्षा हो चुकी है। ठीक है ना। 30 शिफ्टों में आपकी परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 18 तारीख को 2 शिफ्ट हुई थी, जिसमें आपकी सेकेंड शिफ्ट को हर्ड माना है, इसमें 2 शिफ्ट हुई थी। और वहीं मैं 29 तारीख की बात करूं तो यहाँ पर पहली शिफ्ट कठिन मानी गई, यहाँ पर भी 2 शिफ्ट हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद 20 तारीख में आपकी 3 शिफ्ट हुई थी, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपकी कितना भैया, सेकंड शिफ्ट को अपन हार्ड मानेंगे क्योंकि ये बच्चों के द्वारा बताई गई हैं। अगर मैं 22 तारीख में देखूं तो 22 तारीख की थर्ड और फर्स्ट शिफ्ट को हार्ड माना गया है, ये भी आपकी 3 शिफ्टों में पेपर हुआ था। यहाँ पर मैं बात करूँ 23 तारीख में, तो 23 तारीख में पहली और तीसरी शिफ्ट को क्या है, हार्ड माना है, ये भी आपका यानी 3 शिफ्टों में आपका पेपर हुआ था। अगर वहीं मैं बात करूं 24 तारीख में, तो 24 तारीख में आपका जो पेपर है वो 3 शिफ्टों में हुआ था, जिसमें थर्ड और सेकंड शिफ्ट को हार्ड माना गया है, यहाँ पर भी 3 शिफ्ट हुई थी। 26 तारीख में देखोगे तो प्यारे साथी यहाँ पर भी आपका क्या है, यहाँ पर 3 शिफ्ट हुई थी। अगर 27 की बात करें यहाँ पर भी 3 शिफ्ट हुई थी, यानी 3 शिफ्ट यहाँ हुई थी और 3 शिफ्ट ही यहाँ हुई थी। अगर मैं 29 तारीख की बात करूँ तो यहाँ पर भी 3 शिफ्ट हुई थी, जहाँ पर सेकंड और थर्ड शिफ्ट को हार्ड माना गया है। 30 तारीख में देखोगे तो आपकी 3 शिफ्ट हुई थी, और यहाँ पर भी फर्स्ट शिफ्ट को हार्ड माना है। 31 तारीख में 2 शिफ्ट हुई हैं, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड शिफ्ट को हार्ड माना है। अगर मैं यहाँ पर काउंट करूँ तो ये 2 और 2 4 6, अब 4 और 3 7 3 10 13 16, और 16 के बाद 19 22 और 25 3 28 2 30, यानी कुल मिलाकर आपका जो 30 शिफ्टों में आपकी परीक्षा हो चुकी है। अब 30 शिफ्टों में काफ़ी बच्चों का देखो हमारे पास कमेंट भी आया, हमने भी अपने इस तरह से, आप लोगों के काफ़ी कमेंट है लेकिन हमने कुछ कमेंट को हाईलाइट किया है। जैसे हम बात करें 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, बच्चा कह रहा है कि यहाँ पर बता रहा है कि जो सेकंड शिफ्ट है, यहाँ 26 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, इसको कठिन बता रहा है। हमने इसमें फर्स्ट और थर्ड है, तो आपके अकॉर्डिंग भी अलग अलग हो सकती है। एक कैंडिडेट बता रहा है कि 24 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, हमने बिल्कुल आपको बताया है सेकंड शिफ्ट को। वहीं मैं एक बात करूं, यहाँ पर एक और कैंडिडेट है जिन्होंने बताया है
यहाँ पर आपका 23 तारीख की 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट को, तो 24 तारीख की थर्ड शिफ्ट हमने अभी बताया है। तो कहने का मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पर हमने आपको थर्ड शिफ्ट के बारे में बात की, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको लेकर चलता हूँ 2023 में, 2023 में जो वैकेंसी थी आपको पता है 7547 वैकेंसी थी। और इसके अलावा अगर कट ऑफ थोड़ा सा एनालिस कर पाते हो आप, तो यहाँ पर देखिए आपका जो मेल का जो कट ऑफ गया था और यहाँ पर फीमेल का कट ऑफ गया था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो कट ऑफ गया था बहुत कम कम कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का 60 नंबर पर हो गया था, ईडब्ल्यूएस 60 पर, एससी का 57 पर, यहाँ पर एसटी पर 58 पर, ओबीसी का 66 नंबर पर, यूआर का 65 नंबर पर। ये आपका पीईटी के लिए हुआ था। किसके लिए भैया? पीईटी के लिए आपका लिए कॉल आ गया था अगर आपका इतना नंबर था। वहीं मैं गर्ल्स की बात करूं तो 48 नंबर, ईडब्ल्यूएस में, एससी में आप 46 नंबर पर, एसटी में आप 44 नंबर पर, ओबीसी में 55 नंबर पर, यूआर में आप 55 नंबर पर। यानी पीईटी के लिए कॉल आ गया था इनके लिए। और यहाँ पर फाइनल ज़्यादा नंबर बढ़ा भी नहीं था। यहाँ पर आप देख पा रहे हो फाइनल नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ा था। और आपका एक एक नंबर, कहीं कहीं एक नंबर बढ़ा है, कहीं 2 नंबर बढ़ा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर बढ़ा है, इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ा था जो फाइनल लिस्ट गई थी, ठीक है ना। तो ये हमने बात की आपके ओवरऑल कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके 2025 के बारे में। तो 2025 में पहले बात तो आपकी टोटल वैकेंसी कितनी है? तो टोटल वैकेंसी आप देख पा रहे हो यानी 75-65 वैकेंसी हैं। और इस बार फॉर्म टोटल कितने भरे गए हैं? तो टोटल फॉर्म जो आपको पता है यानी लगभग लगभग 27 लाख प्लस, कितने? 27 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे गए हैं। अगर मैं पर सीट कंपटीशन देखूं तो लगभग लगभग 360 बच्चा कंपटीशन कर रहा है। कितना? 360 बच्चा कंपटीशन कर रहा है। और इस बार जो पेपर का लेवल है थोड़ा सा हार्ड भी कह सकते हो, यानी मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। और साथियों अगर मैं बात करूं इसके अलावा भी कि आपकी जो अटेंडेंस है, वो अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस लगभग लगभग 60% के आसपास रह रही है। तो कहने का मतलब बच्चे भी यहाँ पर कम अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लगातार बहुत सारी वैकेंसी चल रही है। तो कई एस्पिरेंट है जो या तो कहीं ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, या काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो लगातार दूरी की वजह से, यानी किसी का सेंटर बहुत दूर पड़ गया है। वैसे स्लॉट बुक करवाए थे लेकिन काफ़ी बच्चों को स्लॉट नहीं मिले हैं जिन्होंने बुक किए थे। तो इस वजह से भी काफ़ी बच्चे परेशान भी थे और इस वजह से काफ़ी बच्चों ने परीक्षा भी छोड़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन देखें तो 60% बच्चों की अटेंडेंस मानी जा सकती है ना। अब हम बात कर रहे हैं प्यारे साथी जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। देखो ये एक्सपेक्टेड है, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, बट लेकिन हमने ये कंप्लीट एनालिसिस के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, ठीक है ना। देखो ये प्यारे साथी आपका एक संभावित कट ऑफ है। अगर इतना नंबर बन रहा है तो आपको फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो प्यारे साथी अगर आप मेल कैंडिडेट हो, क्या साथी हो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो और अगर ईडब्ल्यूएस में आपका अगर 62 नंबर प्लस बनना है, और यहाँ पर प्लस माइनस आपको 2 जरूर कर लेना है, ठीक है ना। अगर आप ईडब्ल्यूएस से 62 हो तो सिलेक्शन के लिए आपका कॉल आ सकता है फिजिकल के लिए। एससी में 59 नंबर पर, एसटी में 60 नंबर पर, ओबीसी में 68 पर, यूआर में आप 67 नंबर पर आपके लिए कॉल आ सकता है। प्लस माइनस 2 जरूर करके चलना है क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर अपन बात करें 50 नंबर, एससी में आप 48 नंबर और एसटी में 46 नंबर, ओबीसी में 57, यूआर में आप 57 नंबर मानकर चलोगे, ठीक है ना। तो अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो डेफिनेट आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपने कितना स्कोर किया है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, विश यू ऑल द बेस्ट, सभी को बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।